Hello everyone, welcome back to my channel The Workroom। इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बात की थी एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन की, मीनिंग की एंड वो डिफरेंट स्कॉलर जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशंस दी हुई थी। अब इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी की चार मेन ब्रांचेस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात की डिफरेंट स्कॉलर्स जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस थी, पर अब हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी की वो चार मेन ब्रांचेस, चार वो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड नंबर पे है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड नंबर पे है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ नंबर पे है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट मेन ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम लोग बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन के एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रिमेटोलॉजी में हम लोग ह्यूमन जैसे कि प्राइमेट्स में मंकी एप्स की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस को देखते हैं। मैन और प्राइमेट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम प्रिमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन का ओरिजिनल ओरिजिन, उसका एवोल्यूशन फॉसिल्स के थ्रू पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच के जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं वो हमें ह्यूमन वेरिएशन एंड रेशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू पता चलता है। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी में जितने भी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो सब हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स में हम लोग इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद इस पे आता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्टडी भी हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ये सब भी कवर करता है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़ होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एंड क्रिमिनल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ होता है स्केलेटन के जेंडर आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ पे बहुत सारी अदर ब्रांचेस भी होती हैं जैसे सोमैटोस्कोपी, ऑस्ट्रियोलॉजी, डर्मेटोग्लिफिक्स, सीरोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। ये सब बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आती हैं। वहीं हम बात करें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ जेनेटिक कंसल्टिंग में, पैटर्न डिटर्मिनेशन में, यूजेनिक में एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में होता है। एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एर्गोनॉमिक्स में एंड स्पोर्ट इंडस्ट्रीज में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी सेकेंड मेन ब्रांच होती है। इस ब्रांच के अंडर हम लोग ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर की बात करते हैं। इस ब्रांच में हम लोग ह्यूमन का सोशल रिलेशन एंड सोशल बिहेवियर भी देखते हैं। सोशल बिहेवियर एंड सोशल रिलेशन काफ़ी टर्म्स में देखा जा सकता है, जैसे कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन। ये सारे टर्म्स सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंडर हम लोग सारी प्रेजेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी हो गई, रूरल सोसाइटी हो गई एंड अर्बन सोसाइटी। पर हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर सारे मैन मेड पार्ट की बात करते हैं। मैन मेड पार्ट जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि मैन ने पत्थर की पूजा करना स्टार्ट किया। बहुत सारे फेस्टिवल जैसे दिवाली, गणेश पूजा, ये सब मैन ने ही स्टार्ट किया। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चर मटेरियल जैसे कि आर्टिफैक्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब की बात करते हैं। एंड नॉन मटेरियल कल्चर में हम लोग आइडियाज़, वैल्यूज़, मोरल्स, कस्टम्स की बात करते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट ये हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होता है, इन सबको हम लोग फील कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में इन डेप्थ फील्ड वर्क, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ भी देखते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। तो इसका यूज़ होता है पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने के लिए, जैसे कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड पॉवर्टी को चेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की थर्ड मेन ब्रांच आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ ओल्ड करते हैं। यहाँ पर स्टडी ऑफ ओल्ड का मतलब होता है हम लोग पास ह्यूमन एंड उनके कल्चर की स्टडी करते हैं। पास ह्यूमन एंड उनके कल्चर की स्टडी हम लोग मटेरियल रिमेन्स से करते हैं। इन मटेरियल रिमेन्स में हमको स्केलेटन आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट जैसी चीज़ें मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का फेस होता है। इसमें राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, प्लस इसमें रिकॉर्ड्स भी नहीं होते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो ये होता है प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इसे टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं और इसे न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें भी राइटिंग का और टेक्स्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें टेक्स्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब हम लोग थर्ड टाइप की बात करें हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, तो इसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। इसको ओल्ड वर्ल्ड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, प्लस इसको टेक्स्ट एडेड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी की। न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी को टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। इसमें हमें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड इन्वायरमेंटल एडेड हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। इसको हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी की बात करें तो इसको टेक्स्ट एडेड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यूरोप में हुआ। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी की हेल्प से ही रिसर्चर्स को हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें जानने में हेल्प मिलती है। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी का यूज़ आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडीज़ में होता है। इसकी वजह से ये बहुत सारे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल हिस्टोरिक मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। लाइक अगर आप कभी एक नया घर बनाते हो या फिर आप कभी एक नई रोड बनाने जा रहे होते हो, तो आपको ये श्योरिटी दिलाते हैं कि जो आपने जगह ली है वो किसी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर तो नहीं आ रही है, या फिर वहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इनका बड़ा रोल होता है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये हम लोगों की फोर्थ एंड लास्ट ब्रांच है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बेसिकली ह्यूमन के कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हैज़ 3 फील्ड्स। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज के ओरिजिन की स्टडी करते हैं। टाइम टू टाइम जो लैंग्वेजेस में चेंजेस आते हैं एंड उनके रिलेशन में जो चेंजेस आते हैं वो सारा हम हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक। इसमें हम लोग एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए न्यू कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। अब हम लोग लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के थर्ड एंड लास्ट फील्ड के बारे में बात करेंगे, सोशल लिंग्विस्टिक। ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड सोशल कल्चर लाइफ के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी ही सोशल लिंग्विस्टिक कहलाती है। सोशल लिंग्विस्टिक में एक न्यू डायरेक्शन होती है जिससे सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया, जिनसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट में एंड मॉडिफिकेशंस में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट यूज़ हुआ था यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच की फिफ्थ फील्ड होना चाहिए, पर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि इसकी नॉलेज या स्किल्स बस रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू।